हेलो बच्चों। तो अभी हमें जो है देखिए क्या देखना है, लेटर टू एडिटर देखना है। हमें क्या देखना है? लेटर टू एडिटर। देखिए ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब ये 5 मार्क्स में आपका जो डिवीजन है वो डिवीजन कैसे है, 2 मार्क्स आपके जो है वो पूरे के पूरे फॉर्मेट पे मिल जाएंगे और 3 मार्क्स आपके कंटेंट पे। लेकिन हम आपको बताते हैं आपका जो है ना, अगर आप ठीक तरीके से देखिएगा तो आप फॉर्मेट में ही 3 मार्क्स ला सकते हैं और कंटेंट के बेसिस पे आप 2 मार्क्स ला सकते हैं। ये फॉर्मेट में 3 मार्क्स आप कैसे लाइएगा? तो एक्चुअली जो 2 मार्क्स मिलते हैं ना और 1 मार्क्स हम क्या करेंगे, फॉर्मेट का 2 लाइन याद कर लेंगे। ये जो नीचे कंटेंट है ना, इसके 2 लाइन हम याद करेंगे। ये दोनों लाइन हम आपको बताते हैं कौन कौन सा याद करना है। समझ आया? हमें करना क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से सिर्फ फॉर्मेट याद करनी है। फॉर्मेट एक बार याद हो जाएगा तो आपके 3 मार्क्स लगभग फिक्स्ड हो जाएंगे। देखिए फॉर्मेट क्या करेंगे, जब भी हमें एडिटर को लेटर लिखना होता है तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। जो पर्सन भेज रहा है, ठीक है, हम उसका लिखेंगे, कौन सा पर्सन भेज रहा है। और इसका जो है हमें सिर्फ 2 लाइन में लिखना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस और नीचे उसका सिटी। मान लीजिए जैसे आपके पास एक एग्जांपल आ जाता है, ठीक है, एग्जांपल आ जाता है कि आप मोहित कुमार हैं, आप जनरली हाउस नंबर 101, गौर से सुनिए, हाउस नंबर 101, ठीक है, और मुखर्जी नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। आप मुखर्जी नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। गौर से सुनिए, पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, हाउस नंबर 101 कॉमा मुखर्जी नगर एक साथ, और दूसरे वाले में दिल्ली। बस इतना ही आपको याद रखना है। हम जो सेंडर एड्रेस लिखते हैं वो सिर्फ 2 लाइन में। ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहां देखिए अपने पास जो सेंडर्स एड्रेस होगा वो लिखेंगे हम अपने पास 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद 1 जो अपने पास लाइन है इसको छोड़िएगा और उसके बाद डेट लिखिएगा, ठीक है। और डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, देखिए जैसे कि अभी 28 फरवरी है तो हम 28 फरवरी 2024 लिखेंगे। आप अगर इसके जगह सीधा 28 फरवरी भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये 2025 हमने ये लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा 2802 2025, ये गलत हो जाएगा फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको ये आगे बता देंगे क्यों होगा ये गलत। अच्छा आगे देखिए, आप क्या कीजिएगा कि जैसे अब अगर मान लीजिए 1 अप्रैल हो, 1 अप्रैल, तब आप यहाँ पे 1 के ऊपर एसटी लगाना मत भूलिएगा। जैसे कि 2 मई हो, ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर एनडी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। 3rd 4th ये सब में तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो डेट आपको कैसे लिखना है, ये फॉर्मेट याद रखिए, 1 लाइन में डेट लिखेंगे। उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस होता है, ठीक है, याद रखिए, रिसीवर एड्रेस को हम 3 लाइन में लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस को कितने लाइन में लिखेंगे, 3 लाइन में लिखना है। रिसीवर एड्रेस में कैसे 3 लाइन में होगा, तो सबसे पहला लाइन तो फिक्स रहेगा द एडिटर, पहला लाइन फिक्स रहेगा ये द एडिटर वाला, ठीक है। और द एडिटर के नीचे जो आपका न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर ना दिया हो तो आप अपने मन से कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं इंग्लिश का। आप चाहे हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, द हिंदू लिख सकते हैं आप, या जो भी आपको पता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे उसका सिटी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 6 डिजिट का कोई भी आप जो है वो पिन कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, देखिए सब्जेक्ट में मेनली फोकस कीजिएगा कि आप इसे 1 लाइन का ही लिख रहे हो सब्जेक्ट जब लिख रहे हैं। और सब्जेक्ट चूज कहाँ से कीजिएगा, तो ये जो सब्जेक्ट होगा ना, मेनली फोकस कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन से ही चूज हो, क्वेश्चन का ही लाइन जो है आप सब्जेक्ट में पुट कर दीजिए। छोटा सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं। हाँ 2 लाइन में चला जाता है तो भी गलत नहीं है सब्जेक्ट आपका, ठीक है, लेकिन आप फोकस कीजिएगा कि हम सब्जेक्ट जो है वो 1 ही लाइन में रखें। उसके बाद अब हम आएंगे सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन में हम सर या मैडम लगाएंगे, या तो वहां पे सर लगाएंगे या तो मैडम। अच्छा देखिए हम सर क्यों लगा रहे हैं और मैडम क्यों लगा रहे हैं, हो सकता है कि मेल हो तो सर लगा दिया, फीमेल हो तो मैडम। तो अब हमें पता नहीं ना एडिटर कौन है, तो हम सैल्यूटेशन में दोनों दे देंगे, सर ऑब्लिक मैडम, ठीक है। फिर उसके नीचे से शुरू करेंगे और ये लाइन आप याद रख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन द, जो भी टॉपिक होगा आगे वो टॉपिक अपना पास, ठीक है, जो भी टॉपिक होगा, कि सर या मैडम थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन द डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट होगा, फिर उसी में कंक्लूजन होगा। देखिए इसको हम आराम से कंटेंट और कंक्लूजन को, ये सब आपको खुद से लिखना है, ठीक है, याद रखिए, ये आपको खुद से लिखना है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये आप खुद से लिखेंगे। कंटेंट कहां से लेंगे, तो कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट होना चाहिए। और कंक्लूजन आप अपने मन से उसमें सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन ये लिखिएगा कि आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स अ प्लेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, ठीक है। अगर आप इतना लिखना चाहते हैं तो आप ये लास्ट में जो है वो लिखिएगा, बड़ा अच्छा नंबर दे देगा। और लास्ट में लिखिएगा थैंकिंग यू और आप अपना नाम, जो नाम वहां पे सजेस्ट किया होगा।
फॉर्मेट समझ आ गया होगा। फॉर्मेट आपको कैसे लिखना है, देखिए हम यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख दिए हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले होता है सेंडर से एड्रेस, उसके बाद 2 लाइन का, फिर उसके बाद जो है हमारा डेट होगा, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सैल्यूटेशन होगा सर या मैडम, उसके बाद हमारा बॉडी होगा, उसके नीचे कंटेंट होगा, कंक्लूजन होगा, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास जो है वो अपने पास क्लोजिंग पैराग्राफ हो जाएगा कि आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड अ प्लेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू डैश डैश डैश, जो भी अपने पास होगा, ठीक है, उसके अनुसार लिख देंगे। और उसके बाद जो है थैंकिंग यू करके आप अपना नाम, या फिर योर सिंसियरली करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंकिंग यू और नाम, या फिर योर सिंसियरली करके आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, योर सिंसियरली। तो आप ये लिख सकते हैं और उसके नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे, यू आर रेखा या राकेश अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस, ठीक है, याद रखा, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम, क्लास 12th। आफ्टर द पेंडेमिक मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट इट। जनरली आप राकेश या रेखा हैं, जो भी आपका जेंडर है आप चूज कर लेंगे। अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस इंदिरापुरम, आप डीपीएस इंदिरापुरम के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के। और जनरली पैंडेमिक के बाद जो अपने पास कोविड जैसी पैंडेमिक आई, हमारे जो स्टूडेंट है समझिए, ठीक है, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो डिक्रीज होता जा रहा है। आजकल उनको काफी स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो गया है, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए, नीट करना है, जेई करना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को और ये समझाना है कि ये जो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको उनको सजेस्ट करना है और साथ में आपको लिखना है कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे, उस स्ट्रेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट हमारा फिक्स्ड है, ऊपर डीपीएस था जी, स्कूल का नाम था तो हमने डीपीएस लिख दिया, स्कूल का नाम, आप अच्छे से समझिएगा। और उसके बाद मैंने इंदिरापुरम, तो ये हो गया अपने पास सेंडर से एड्रेस डीपीएस इंदिरापुरम। एक लाइन छोड़ के हमने डेट लिखा 28 फरवरी 2025। उसके बाद मैंने रिसीवर एड्रेस लिखा द एडिटर द हिंदू, ठीक है, याद है, कोई भी अपने पास अच्छा न्यूज़पेपर आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है वो सिटी लिख दिया न्यू दिल्ली, आप सिर्फ न्यू दिल्ली लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यू दिल्ली भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट मैंने 1 लाइन में कैसे चूज किया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है अपने पास कि मेंटल हेल्थ स्टूडेंट का डिक्रीज हो रहा है और उनके ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस आ रहा है, और क्या हो रहा है साथ में, मेंटल हेल्थ डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहीं पे अपने पास हेडिंग बना दिए कि प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग। क्या चीज, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि उनका मेंटल हेल्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहां सुनिए, ठीक है, तो यहां पे हमने ये लिख दिया, तो हाँ ये सॉरी डिक्रीजिंग, ये मैंने यहां लिख दिया। अब आगे देखिए, मैं आगे सैल्यूटेशन दूंगा, सैल्यूटेशन में मैंने दे दिया सर या मैडम, और लास्ट में मैंने वही पॉइंट लिखा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू। अब प्रॉब्लम लिखेंगे ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीजिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो आज प्रेजेंट टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके कारण बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण, ये जो स्ट्रेस आ रहा है उसके कारण उनका जो मेंटल हेल्थ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उनका मेंटल हेल्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये मेंटल हेल्थ क्यों, स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस क्यों आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के कारण। ये क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट जो लिखा है, ठीक है, ये पूरा कंटेंट जरूरी नहीं है कि आप सेम लिखिए, ठीक है, याद रखिए, इस कंटेंट को आप कंबाइन करके लिखेंगे अपने हिसाब से। मैंने कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया है ताकि आपके पास ये कंटेंट रहे कि आप लिखिएगा क्या उसके अंदर। तो टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, आज का पूरा वर्ल्ड जो है याद रखिए कंपटीशन के बिना चल नहीं रहा है। एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर, हर एक जगह जो बच्चे को है जो डिफरेंट पैरामीटर पे जज किया जा रहा है। पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो एक्सेल करे हर एक फील्ड में, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या को करिकुलम एक्टिविटीज हो, सब में जो है उनका बच्चा टॉप करे। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर बने। और इसका रिजल्ट क्या है, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वांट देयर टू बी डॉक्टर एंड इंजीनियर, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका रिजल्ट क्या है कि चिल्ड्रन आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड एंड बर्डन, ठीक है, याद रखिएगा, उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन उनका जो पूरा का पूरा समय है वो कहां पे इंडल्ज हो रहा है, स्टडीज में। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंडल्ज इन स्टडीज एंड नो टाइम फॉर गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज। कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए जो है उनके पास समय नहीं है।
ठीक है, आप ये लिख दीजिएगा, या फिर आप लिखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में जो बच्चे को जज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी परफॉर्मेंस, उनके पढ़ाई का जो परफॉर्मेंस है वो देख के, उनके मार्क्स को देख के जज किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण उनके ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर आता है, फिर उनका पूरा का पूरा समय जो है सिर्फ स्टडीज में जाता है, उनके पास समय नहीं बचता कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करने का। ठीक है, जिसके कारण उनका जो स्ट्रेस लेवल है और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब समय आ चुका है, मैं लिखूंगा आगे कि इट इज हाई टाइम, ये काफी पीक टाइम है, वी शुड थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, एंड स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, अब इनको जो है वो थोड़ा गेम्स में या स्पोर्ट्स में या योगा में ये सब जगह लेके आना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सके, स्ट्रेस को दूर कर सके। एंड पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट इन स्टडीज, अब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज ना करें। ठीक है, उसके अलावा एक और सजेशन हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी उनसे परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि स्ट्रेस का लेवल कम हो। और लास्ट में अपने पास जो है वो एंडिंग पॉइंट यही लिखेंगे कि आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड अ प्लेस इन योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर सो दैट पेरेंट्स कैन एम्फसाइज विद द पेन एंड स्ट्रेस देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू। अगर आप हमारे मैं आशा करता हूं कि मेरा लेटर जो है, ये जो लेटर है वो आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, ताकि ये पेरेंट्स के ऊपर एक जोर देगा और पेरेंट्स जो है वो समझ पाएंगे कि उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे स्ट्रेस से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। गोइंग थ्रू का मतलब होता है सफर करना। ठीक है, तो उससे सफर कर सकते हैं। और लास्ट में लिख लेंगे योर सिंसियरली और अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। लिखना क्या है आपके पास, मेन देखिए हमने ऊपर जो है वो आपको दे दिया पूरा का पूरा ये फॉर्मेट याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट हमने आपको प्रोवाइड किया, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो है वो नीचे आपको जो है वो कंटेंट दे दिया है, आप कंटेंट देख सकते हैं। और लास्ट जो है आपका जो है वो एंडिंग वाला जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है आप कर लीजिए। जैसे यहां देखिए अपने पास, यू आर मोहन या मोहिता रेसिडेंट ऑफ गंगेशपुरी, राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है किसको, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, और उसका अटेंशन लेके आना है नॉइज पोल्यूशन की तरफ। ठीक है, कि नॉइज पोल्यूशन कैसे ज्यादा आपकी लोकेलिटी में बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। तो पहले तो आप फॉर्मेट लिख दीजिएगा, मैंने जैसे फॉर्मेट बताया आपको सबसे ऊपर जो है वो सेंडर से एड्रेस लिखना है। सेंडर से एड्रेस में आपको क्या करना है, आपको जो है ये गंगेशपुरी वाला जो अपने पास रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको वो सेंडर से एड्रेस लिखना है। और नीचे आपको सिटी लिखना है, सिटी 2 लाइन में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप, उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वो डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो अपने पास रिसीवर एड्रेस है वो डाल देना। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया गया है तो आप न्यूज़पेपर कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधा जो है अपने पास सैल्यूटेशन सर या मैडम, और उसके नीचे से आप वो लाइन लिख सकते हैं। कौन सा, कि यहाँ ये कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन, और ये इसके बाद यहाँ लिख देंगे कि एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इन आवर सिटी एंड इट इज कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द सिटी ड्यू टू लाउड स्पीकर, व्हीकल्स या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत सारे कॉज हैं। इसके अलावा रैप पार्टीज हैं। ठीक है, याद रखिएगा, द साउंड ऑफ लाउड स्पीकर एट द टाइम ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, पार्टीज, वेडिंग सेरेमनीज कॉजेज नॉइज एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चारों तरफ नॉइजी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर चुका है। इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन इज अ बिग थ्रेट, बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है जो नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा डर हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड फिटनेस ऑफ द पीपल, ये लोगों के हेल्थ के ऊपर और फिटनेस के ऊपर काफी निगेटिव असर डाल रहा है। इट अफेक्ट्स द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द पीपल, ये लोगों के वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। आप अगर चाहते हैं तो किसी जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा WHO ने बताया है कि एक्सपोजर टू अ लाउड नॉइज कैन डैमेज द हियरिंग, जो अपने पास लाउड नॉइज है वो अपने हियरिंग को डैमेज कर सकता है, ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट कर सकता है, ये काफी ज्यादा जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर जो है वो निगेटिव असर डाल रहा है। तो वही लाइन की इट इज हाई टाइम की गवर्नमेंट और उसके बाद जो इसकी कंसर्न अथॉरिटी है उसे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इस इशू को दूर करने के लिए। द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, लोगों को अवेयर करना चाहिए क्योंकि बिना लोगों के अवेयर का कुछ हो नहीं सकता। और लास्ट में लिखेंगे आई होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड अ प्लेस इन योर स्टेम न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक इमीडिएट एंड अर्जेंट नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पॉल्यूशन एंड कॉम्बैट इट। ठीक है, और साथ में उसको कॉम्बैट करने के लिए काम करेगी। और आगे लिख देंगे योर सिंसियरली और आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर नाम दिया गया था। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट के बाद जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट आपको खुद से लिखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कंटेंट आपको खुद से तैयार करनी है। ठीक है, और ये जो कंक्लूजन है, इफेक्ट के साथ साथ जो कंक्लूजन है ये आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, यू आर अंजलि या अजय, हाउस नंबर, अब देखिए यहाँ पे आप अंजलि या अजय हैं। ठीक है, आपका जो है एड्रेस दे रखा है हाउस नंबर 101 सेक्टर 22 चंडीगढ़। ठीक है,
यू आर ग्रेटली डिस्टर्ब बाय द इंक्रीजिंग ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन एंड अनक्लीननेस इन योर ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है याद रखिए, आपका जो चंडीगढ़ शहर है, ठीक है, वहां पे जो है वो ट्रैफिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपका शहर जो है वो गंदा हो रहा है। ठीक है याद रखिए, तो आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है, और वो कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर, द ट्रिब्यून। ठीक है याद रखिए, ये न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, उसको आपको एक लेटर लिखना है और बताना है कि कैसे ये आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके सिटीज को अफेक्ट कर रहा है और इसको कैसे आप हटा सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे एड्रेस कैसे दिया गया, हाउस नंबर 101 सेक्टर 22 चंडीगढ़। तो अब मैंने इसको लिखा कैसे, देखिए पहले मैंने लिखा हाउस नंबर 101 सेक्टर 22 ऊपर, और नीचे मैंने लिखा सिटी का नाम चंडीगढ़, फिर वन लाइन छोड़ के मैंने डेट लिखा 28 फरवरी 2025। उसके बाद मैंने रिसीवर एड्रेस द एडिटर, और वहां पे देखिए न्यूज़पेपर का नाम दे रहा था द ट्रिब्यून, मैंने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद उसका सिटी लिख दिया चंडीगढ़। सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग ट्रैफिक पॉल्यूशन एंड अनक्लीननेस। ठीक है याद रखिए, जो अपने पास अनक्लीननेस है ये बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसके बारे में लिखा। फिर लास्ट में मैंने लिखा यहाँ कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो पहले सैल्यूटेशन लिख दिए सर या मैडम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द इंक्रीजिंग ट्रैफिक पॉल्यूशन एंड अनक्लीननेस इन आवर ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। ठीक है, हमारे ब्यूटीफुल शहर चंडीगढ़ में कैसे ट्रैफिक बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अनक्लीननेस जो है वो कैसे बढ़ रही है। द वॉल्यूम ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, जो अपने पास ट्रैफिक है, जो अपने पास बड़े बड़े व्हीकल्स के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं। ठीक है याद देखिए, द वॉल्यूम ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक हैज रैपिडली इंक्रीज, काफी तेजी से बढ़ रहा है। मेनी फैक्ट्रीज हैज एस्टेब्लाइज रैपिडली इन द ये विसिनिटी या फिर सराउंडिंग ऑफ द सिटी, बहुत सारा जो अपने पास फैक्ट्रीज है वो लगाई गई है। ठीक है याद रखिए, यहाँ पे फास्टली या रैपिडली लिख सकते हैं। इन द ये विसिनिटी का मतलब होता है किसी चीज के आसपास, मतलब सराउंडिंग। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है याद रखिए कि हमारे यहाँ जो है शहर के आसपास जो है वो फैक्ट्रीज काफी तेजी से बढ़ रही है, और उसका जो धुआं है, द स्मोक इमिटेड बाय द फैक्ट्रीज इज हार्मफुल एंड पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, इसका जो धुआं है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। पॉल्यूशन हैज इंक्रीज टू इनटॉलरेबल लिमिट, और जो पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि अब इसे लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, अब इसे सह नहीं सकते हैं। द हीप ऑफ गार्बेज, ठीक है याद रखिए, जो अपने पास कचरे का जो भंडार है, ठीक है याद रखिए, और जो अनक्लीन रोड है, ठीक है याद रखिए, ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इसका असर जो है वो निगेटिव असर हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। सम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल स्टूडेंट के साथ मिल के, ठीक है, ये देखिए मैंने अपने मन से बनाया कि कुछ अपने पास वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर जो है वो अपने पास क्लीननेस प्रोग्राम चला रहे हैं हमारे पूरे लोकेलिटीज में। ठीक है, ताकि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके। ठीक है याद रखिए, लेकिन ये चीजें जो है बिना गवर्नमेंट या बिना कंसर्न अथॉरिटी के जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज ऑथराइजेशन टू क्लीन द सिटी इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, एंड लाइकली इम्पॉसिबल। ठीक है याद रखिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, काफी डिफिकल्ट टास्क है। एंड लास्ट में आप लिख दीजिए कि आई होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड अ प्लेस in your esteemed newspaper so that the concerned authority will take immediate and appropriate action and the people of Chandigarh will cooperate to keep their city clean। ठीक है, और लास्ट में आप लिख दीजिए योर सिंसियरली। आप ये आपका हो गया एक फॉर्मेट। देखिए ये आपका जो है ऊपर फॉर्मेट मैंने लिखा, नीचे कंटेंट लिखा, तो कंटेंट आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसा कंटेंट लिख रहा हूं, उस कंटेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बाकी 2 क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा, मैं इसका आंसर जो है आपको बाद में बता दूंगा, भेज दूंगा, पीडीएफ अटैच कर दूंगा इसके साथ, आप वो ले लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, यू आर राज या रानी, ठीक है याद रखिए, सेक्रेटरी ऑफ अपने पास हार्मनी रेसिडेंट जो है अपने पास वेलफेयर एसोसिएशन है। ठीक है, आप वहां के रहने वाले हैं। ठीक है, ये चंदन विहार अपने पास दिल्ली का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है, किस चीज के बारे में बताना है कि आपके यहाँ जो है वो काफी ज्यादा जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, आपके लोकेलिटीज में। ठीक है याद रखिए, तो उसके बारे में आपको जो है वो एडिटर को लिखना है, और यहाँ पे लिखा गया है न्यूज़पेपर का नाम द हेराल्ड। ठीक है याद रखिए, ये न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है और बताना है कि कैसे हम प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा आपके पास की इंजरीज एंड डेथ जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अपने पास अंडर एज ड्राइविंग है। ठीक है याद रखिए, अंडर एज ड्राइविंग के कारण काफी ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये लिखना पड़ेगा कि हम इससे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है याद रखिए, काफी ज्यादा हिट एंड रन केस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, और एडिटर जो है याद रखिए कौन से न्यूज़पेपर का है, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसको एक लेटर लिखना है, न्यू दिल्ली का अपने पास है। ठीक है, और उसको बताना है आपको, ठीक है, कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं, वो आप इसके अंदर जो है वो बता दीजिएगा। देखिए आपको ना वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, मेनली सबसे ज्यादा ध्यान आपको फॉर्मेट पे देनी है। क्या आपको फॉर्मेट समझ आ गया? अगर फॉर्मेट समझ आ गया तो मतलब सारा खेल तो फॉर्मेट का है। और ये जो हमने फॉर्मेट बताया ना, जैसे आप ये देखिए, ये हमने फॉर्मेट बताया ना ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, ये 3 पॉइंट तो ऊपर हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट,
और फिर सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन हो गया। तो ये ऊपर का जो 5 पॉइंट है ये आपको समझ आना चाहिए कि सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट होता है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस होता है, तो 3 उधर हो गए, फिर सब्जेक्ट होता है और सैल्यूटेशन होता है, ये 5 ऊपर हो गया। उसके बाद ये वाला वर्ड जो है आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक, जो भी होगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है याद रखिएगा, क्लोजिंग के समय ये बताइएगा कि हम ये आशा करते हैं कि हमारा ये जो लेटर है वो आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में जो है वो जगह पाएगा, ठीक है, ताकि इससे जो है रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटी है वो उसके ऊपर काम करेगी। और लास्ट में ये लिखना है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, आप लोग काम कीजिए, मैं 2-3 और जो है अटैच करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले स्लाइड में, थैंक यू।